तो वेलकम क्लास शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कंजेनाइटल स्पिलिस। ठीक है, तो कंजेनाइटल स्पिलिस एक ऐसा सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। एक काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन होता है स्पिलिस। ठीक है, इसके अंदर बेबी के ना वेरियस ऑर्गन्स वेरियस सिस्टम अफेक्ट होते हैं, काफ़ी सीरियस होता है ये। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के अंदर। जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है ना, उसकी शेप आप देख सकते हो ऐसे, इस टाइप के स्पाइरल शेप के अंदर जो इमेज के अंदर दिख रहे हैं ना, ये शेप है ट्रेपोनिमा पैलिडियम के लिए। ठीक है, ट्रेपोनिमा पैलिडियम इज द कोजिटिव एजेंट ऑफ स्पिलिस एंड ट्रेपोनिमा पैलिडियम इज सेम कोज फॉर कंजेनाइटल स्पिलिस। ठीक है, मदर के अंदर स्पिलिस हो या बेबी के अंदर स्पिलिस, दोनों का कोज सेम रहेगा, ट्रेपोनिमा पैलिडम। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं हम कंजेनाइटल स्पिलिस का। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एक ऐसा सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो मदर से बेबी को मिलता है ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इट इज ए सीरियस इन्फेक्शन इट इज ए सीरियस इन्फेक्शन, एक सीरियस इन्फेक्शन है डेट अक्कर्स when a mother with untreated spillus मदर जिसको अनट्रीटेड स्पिलिस था, ठीक है, passes the infection to her baby। कब पास करती है? ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, दिस इज द कंजेनाइटल स्पिलिस फॉर यू। ठीक है, और ड्यूरिंग अगर प्रेगनेंसी की बात करें कि ट्रांसप्लेसेंटल रूट के थ्रू मदर ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो होता है वाया प्लेसेंटा। लेकिन अगर बात करें ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर मदर अपनी बेबी को नॉर्मल डिलीवरी करा रही है तो स्पिलिस के अंदर अपने को पता होगा, स्पिलिस आपने मेडिकल सर्जिकल में पढ़ा होगा कि जेनाइटल लीजन्स प्रेजेंट होते हैं स्पिलिस के अंदर। तो जेनाइटल लीजन्स का कॉन्टेक्ट में जब बेबी आता है तो वे लीजन्स के थ्रू बेबी के अंदर भी ट्रेपोनिमा पैलिडियम एंटर कर जाता है। ठीक है, दिस इज द कंजेनाइटल स्पिलिस फॉर यू। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन, जो मैंने बताया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नाउ हेडिंग डालते हैं ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन कब होता है और कैसे होता है। सबसे पहले ड्यूरिंग डिलीवरी तो आपको पता चल गया, लिख लेते हैं। अगर ड्यूरिंग डिलीवरी की बात करें जाए, डिलीवरी के टाइम पे बाई जेनाइटल लीजन्स, अगर बात करा जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर बात करा जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर रूट होता है तो ट्रांसप्लेसेंटल, रूट इज वाया प्लेसेंटा, ट्रांस प्लेसेंटल। ठीक है, और अगर बात करा जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस टाइम पे ट्रांसफर होता है ट्रेपोनिमा पैलिडियम मदर से बेबी के अंदर, तो ये होता है आफ्टर 16 वीक, आफ्टर 16 वीक। ठीक है, 16th वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 16 वीक ऑफ जेस्टेशन।
हो सकता है आपसे कोई पूछ ले CHO टाइप के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कब ट्रांसफर होता है? आफ्टर 16 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। ये था ट्रांसमिशन। अब हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी के अंदर बात किया जाए, जो मदर के अंदर स्पिलिस कोच करता है वही बेबी के अंदर स्पिलिस कोच करता है। कौन सा बैक्टीरिया? ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया। एक स्पाइरोचेट बैक्टीरिया होता है जिसकी स्पाइरल शेप होती है। कैसी शेप? जो आपने इमेज में दिख रही है, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये व्हाइट कलर वाली जो शेप है ना, ये है ट्रेपोनिमा पैलिडम, ठीक है। तो ईटियोलॉजी के अंदर बात करा जाए तो इसकी ईटियोलॉजी क्या है? इसकी ईटियोलॉजी है ट्रेपोनिमा पैलिडम। ट्रेपोनिमा पैलिडम, ठीक है। क्या है ये? एक स्पाइरोचेट बैक्टीरिया है, ठीक है। स्पाइरोचेट बैक्टीरिया, ठीक है। कैसी शेप है? इमेज के अंदर आपको दिखाई थी, स्पाइरल शेप है। कैसी शेप है? स्पाइरल शेप, ऐसी। दिस इज द स्पाइरल शेप, ओके। कैसा कलर था इमेज के अंदर आपने देखा? व्हाइट कलर। इमेज को एक बार दोबारा देखिए, स्पाइरल शेप, ठीक है, एंड व्हाइट कलर, ठीक है। ये है ट्रेपोनिमा पैलिडम और इसको कीजिए आप हाईलाइट, ट्रेपोनिमा पैलिडम, ओके। अब बात करते हैं कंजेनाइटल स्पिलिस कितने टाइप का होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ कंजेनाइटल स्पिलिस। टाइप्स, तो टाइप्स देखो दो ही टाइप का होता है, या तो अर्ली या लेट। अर्ली वो जो बर्थ से 2 साल के अंदर अंदर हो जाए, और लेट वो आफ्टर 2 years से लेके जब तक कि सेक्सुअली बेबी एक्टिव नहीं हो जाता तब तक हो जाए, ठीक है। क्या बताया मैंने? 2 टाइप का होता है, या तो अर्ली या लेट। अर्ली बर्थ से 2 साल तक, लेट आफ्टर 2 year से लेके जब तक कि बेबी सेक्सुअली एक्टिव हुए, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर बेबी के अंदर इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं तो वो होएगा लेट, ओके। तो टाइप के अंदर 2 टाइप का था। सबसे पहले है अर्ली, अर्ली कंजेनाइटल स्पिलिस। तो अर्ली है कब से कब तक? बर्थ से लेके 2 year की लाइफ तक, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर ये पूछ ले कोई भाई मैक्सिमम कब से हो जाता है, यूजुअली विद इन 3 month ऑफ, यहां पे होता है ज्यादातर यूजुअली विद इन 3 months। पहले 3 months के अंदर ही सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, अगर इसके अंदर भी मेजॉरिटी तौर पे बात करें, ठीक है। यूजुअली ड्यूरिंग 3 months, ओके। अब सेकंड होता है लेट, लेट ऑनसेट। जो लेट होता है ग्रेटर देन 2 years से लेके 2 साल से ज्यादा से लेके until child become sexually active, until child become sexually active, ये होता है लेट, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स जो है इंपॉर्टेंट। अभी तक एक तो बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट था और एक अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो ये होते हैं क्लिनिकल फीचर्स, देखिए। सबसे पहले तो क्या है? हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, लीवर का और स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, ठीक है।
हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, इसको बोला जाता है ये है एक मोस्ट कॉमन साइन, मोस्ट कॉमन साइन, ठीक है। उसके बाद है स्नफल्स। स्नफल्स का मतलब होता है जो बेबी का नोज है ना उससे ना बैक्टीरियल ड्रेनेज आती है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर की। यहाँ पे देखो नाक के ऊपर आपको दिख रहा है, इधर देखो नाक पे, ये दिस वन, दिस इज द ग्रीन ग्रीन कलर की बैक्टीरियल इन्फेक्शियस ड्रेनेज, उसको बोलते हैं हम स्नफल्स, ठीक है, स्नफल्स। और ये एक अर्ली साइन है, जो स्नफल्स है ना ये है एक अर्ली साइन, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइन हो गया और अर्ली साइन हो गया। अब अदर सिम्टम्स देखते हैं, जैसे हचिंगसन इंसीजर, इनको बोला जाता है हचिंगसन टीथ, ठीक है। इंसीजर याद करने के बजाय टीथ याद रख लो, ये एक ट्रायड का पार्ट है, ठीक है। 3 साइन इकट्ठे आते हैं, हचिंगसन टीथ आता है, और एक ये वाला फर्स्ट तो आता है हचिंगसन टीथ, सेकंड आता है इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस या कैरेटेनाइटिस भी बोल देते हैं कभी कभी। यानी हचिंगसन टीथ का मतलब होता है जो टीथ होते हैं ना, टीथ की शेप ऐसी नोच टाइप की, ऐसी नुकीली शेप बन जाती है, जो इमेज के अंदर आपको दिख रही इस टाइप की, इस टाइप की टीथ की शेप दिखने को मिलती है आपको हचिंगसन इंसीजर्स के अंदर, ठीक है, हचिंगसन इंसीजर। ओके, सेकंड है इंटरस्टिशियल कैरेटेनाइटिस। मैं बात करता हूं हचिंगसन ट्राइड की। ये एक इंपॉर्टेंट साइन है कंजेनाइटल स्पिलिस के अंदर, जिसके अंदर हचिंगसन ट्राइड बोला जाता है। इसका नाम हचिंगसन ट्राइड के अंदर 3 सिम्टम आते हैं। जब सबसे पहला सिम्टम है हचिंगसन इंसीजर, इसके अंदर टीथ की शेप ऐसी हो जाती है जो आपको इमेज में दिख रही है, ठीक है, इस तरह की, ओके, इस टाइप की शेप बन जाती है, ठीक है, दिस इज हचिंगसन टीथ। सेकंड होता है इंटरस्टिशियल कैरेटेनाइटिस, यहाँ पे कॉर्निया का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कॉर्निया का इन्फ्लामेशन। थर्ड होता है डेफनेस, ये होता है हचिंगसन ट्राइड का तीसरा साइन, ठीक है, यहाँ पे हो जाती है डेफनेस। डेफनेस मतलब बेबी कैन नॉट लिसन, वो सुन नहीं पाता, बहरा हो जाता है। ये डेफनेस होती है ड्यू टू डैमेज इन क्रेनियल नर्व नंबर 8, जिसका नाम होता है ऑडिटरी नर्व, ठीक है। ऑडिटरी नर्व के अंदर डैमेज होने की वजह से डेफनेस देखने को मिलती है। ये होता है हचिंगसन ट्रायड, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट साइन, ठीक है, जो आपको लिखा हुआ हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वस्कुलर बिलियस इरप्शन होते हैं, ऐसे दिखने लग रहे हैं ना, ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के इस तरह के इरप्शन हो जाते हैं, इनको बोलते हैं वस्कुलर बुलस इरप्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज के अंदर देखते हैं जो टीबिया होती है ना, जो टीबिया होती है ना, उसको वहां पे ना कल्टन जॉइंट्स हो जाते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं कल्टन जॉइंट्स, कल्टन जॉइंट्स, कल्टन जॉइंट्स। कल्टन जॉइंट का मतलब यहाँ पे जॉइंट्स के अंदर पेनलेस स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का ये साइन है कल्टन जॉइंट्स। और सेकंड होता है सेबर टीबिया, ठीक है। सेबर टीबिया के अंदर यहाँ पे है ना, जो टीबिया का जो शेप दिख रहा है ना, इस वाली शेप को देखो, ये ऐसे, वैसे तो सीधी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधी आ गए एकदम से, ऐसे बाहर निकल के फिर से सीधी हुई है। दिस इज द सेबर टीबिया, इसको बोलते हैं हम सेबर टीबिया, सेबर टीबिया और कल्टन जॉइंट्स। ये 2 सिम्टम होते हैं जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं, सेबर टीबिया और कल्टन जॉइंट, CULLTON, कल्टन जॉइंट्स, ये 3 चीज, ओके। सेबर टीबिया और कल्टन जॉइंट्स ये अपने को देखने को मिलते हैं कंजेनाइटल स्पिलिस के अंदर, ठीक है। और एक और इमेज देखिए आप, ये देखिए, यहाँ पे क्या है, इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस यानी कॉर्निया का इन्फ्लामेशन, ये एक ट्राइड का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद डेफनेस, ये भी एक ट्राइड का पार्ट है। तीसरा मलबेरी मोलर, ये है एक हचिंगसन टीथ का पार्ट, ठीक है। ये तीनों है 1 2 3, ये है ट्राइड का पार्ट, ठीक है। और इंसीजर ये भी है ट्राइड का पार्ट, ओके। उसके बाद है ये देखिए कल्टन जॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जो आपको मैं दिखाना चाहता था इस इमेज के अंदर, कल्टन जॉइंट्स।
कर्टन जॉइंट्स का मतलब होता है जॉइंट्स के अंदर पेनलेस स्वेलिंग। यहाँ पे स्वेलिंग तो है लेकिन बेबी को पेन नहीं होता, ठीक है। दिस इज कर्टन जॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, ठीक है। और ये था आपका कंजेनाइटल स्पिलिस। अब हर क्लिनिकल फीचर का इमेज आपने देख लिया, दोबारा से देखिए, ठीक है। दोबारा से आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब हम हर एक साइन को लिखते हैं अलग से एक्सप्लेन करके। वैसे तो बहुत सारे साइन है, कम से कम 20 से 30 साइन इसके अंदर आपको कंजेनाइटल स्पिलिस के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन हम वही लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर बेवजह लोड डालने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो जनरल सिम्टम्स, ठीक है। जनरल फीचर्स सबसे पहले लिखेंगे जनरली। जनरली कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं? सबसे पहले जो बेबी कंजेनाइटल स्पिलिस के साथ पैदा होएगा ना, उसके अंदर जनरली कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं? तो बेबी के अंदर इन्फेक्शन आ गया, एक सीवियर इन्फेक्शन है जिसने मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट किया है, तो बेबी हेल्दी तो पैदा नहीं होएगा, तो बेबी को पक्का प्रीमेच्योरिटी देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। प्री मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। और बेबी के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? बेबी को IUGR देखने को मिल सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये चीज अपने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। बेबी को IUGR देखने को मिलेगी, ठीक है। IUGR देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिल सकता है? जनरली बात करा जाए तो बेबी को लो बर्थ वेट देखने को मिल सकता है, LBW के साथ अगर सीवियर बात करें तो बेबी के अंदर स्टिल बर्थ देखने को मिल सकता है, यानी बेबी जो पैदा होएगा वो डेथ पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे स्टिल बर्थ। तो ये थे जर्नल सिम्टम्स। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक सिम्टम्स, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक बट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। सबसे पहले लिखेंगे स्किन और म्यूकस के अंदर, स्किन एंड म्यूकस के अंदर कौन से सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे? सबसे पहले म्यूकस का बात करें तो स्किन एंड म्यूकस, म्यूकस की अगर सबसे पहले बात करा जाए, आपको दिखने लग रहा है स्नफल्स, सामने देखिए स्नफल्स, दिस इज स्नफल्स, इंपॉर्टेंट। इसको लिखिए स्नफल्स, SNUFFLES। स्नफल्स का मतलब है इन्फेक्शियस नेजल ड्रेनेज, इन्फेक्शियस नेजल ड्रेनेज, ठीक है। इसको लिख लो, ये है एक अर्ली साइन, दिस इज अर्ली साइन। और इसको कीजिए आप हाईलाइट, स्नफल। स्नफल क्या है? एक अर्ली साइन है, ठीक है। उसके बाद म्यूकस वाला मैकोपेपुलर रैश, यहां पे क्या होते हैं? रैशेस देखने को मिलते हैं, तो लिख लेते हैं मैकोपेपुलर रैश। मैकोपेपुलर रैश ये कहां पे देखने को मिलते हैं? इमेज के अंदर देखिए, पाम्स, दिस वन इमेज, ठीक है। पाम और सोल्स के ऊपर ये रैश देखने को मिलते हैं, मैकोपेपुलर रैश। अब बात करते हैं तीसरा सिम्टम जो स्किन एंड म्यूकस के अंदर अपने को देखने को मिलता है। थर्ड वन इज लीजन्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर लीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये थे स्किन और म्यूकस के सिम्टम्स। अब बात करते हैं हम स्केलेटन चेंजेस की। नाउ वी टॉक अबाउट स्केलेटन सिस्टम।
ठीक है, अब बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर दो चीज है। एक तो है सेप, आपके अंदर दिखने लग रहा है, यहाँ पे नीचे वाला देखिए कल्टन जॉइंट्स, दिस वन कल्टन जॉइंट्स, क्लटन जॉइंट, CLUTTON, क्लटन, कल्टन या क्लटन जॉइंट। क्लटन जॉइंट के अंदर लिख लो, ये क्या है, पेनलेस स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स है। ये है पहला स्केलेटन फीचर। सेकंड क्या है, सेबर टीबिया। सेबर टीबिया, अब सेबर टीबिया क्या है, इमेज के अंदर देखो, ये वाला जो कर्वेचर हो रहा है ना टीबिया के अंदर, इसको बोला जाता है सेबर टीबिया। ठीक है, दिस वन इज नोन एज सेबर टीबिया। सेबर टीबिया के सामने लिख लो एंटीरियर बोइंग ऑफ टीबिया। एंटीरियर बोइंग ऑफ टीबिया, टीबिया का एंटीरियरली बो हो जाना यानी मुड़ जाना। ठीक है, जैसे इन धनुष होता ना उस तरह से। ये था स्केलेटन फीचर। अब बात करते अदर फीचर, जिसके अंदर आप लिखेंगे फोर्थ में। ठीक, जो मोस्ट कॉमन फीचर होता है जो मैंने बताया था, ये क्या था, सबसे पहला ही हिपेटोस्प्लीनोमेगाली। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर। फोर्थ के अंदर लिखेंगे हम हिपेटोस्प्लीनोमेगाली। हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, इसके अंदर सामने लिख लो, ये है एक मोस्ट कॉमन साइन, और इसको भी कीजिए आप हाईलाइट, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइन विच वी हैव सीन इन कंजेनाइटल स्पिलिस। ओके, अब इसके अंदर वेरियस सिस्टम इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फिफ्थ के अंदर हम लिखेंगे वेरियस सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं कंजेनाइटल स्पिलिस के अंदर, जैसे किडनी, किडनी भी अफेक्ट होते हैं, यहाँ पे अफेक्ट होते हैं लंग्स भी, यहाँ पे अफेक्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी। ठीक है, इन सभी की होती है इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इन सभी के होते इन्वॉल्वमेंट। ओके, इन सभी की होती है इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर अगर स्पेसिफिकली वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किडनी का अगर इन्वॉल्वमेंट होगी कंजेनाइटल स्पिलिस के अंदर तो अपने को देखने को मिलेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, किडनी के नीचे लिख सकते हो आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। लंग्स अगर इन्वॉल्व होएगा तो लंग्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है न्यूमोनिया। ठीक है, वहीं अगर सीएनएस इन्वॉल्व होएगी तो यहाँ पे सीएनएस जब भी कोई इन्वॉल्व होती है तो एक क्लासिकल फीचर हमेशा आता है, एक तो सीजर। ठीक है, सीजर इज द क्लासिकल सिम्टम। जब भी सीएनएस के अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी होगी ना, सीजर तो आएंगे ही आएंगे। सेकंड यहाँ पे देखने को मिलेगा मेनिंजाइटिस। ठीक है, दिस इज द फीचर्स ऑफ कंजेनाइटल स्पिलिस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की थी, जो थी ट्रायड, जो मैंने आपको बताया था, जहां पे 3 फीचर्स आते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हम लिखेंगे हचिंसन ट्रायड। हचिंसन ट्रायड, ट्रायड का मतलब होता है 3 सिम्टम्स, और हचिंसन ट्रायड के अंदर 3 सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। ठीक है, सबसे पहला सिम्टम्स इमेज के अंदर देखिए, एक तो कैरेटाइटिस, इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस, दूसरा डेफनेस, तीसरा है टीथ। ठीक है, हचिंसन टीथ। सबसे पहले लिखेंगे हचिंसन टीथ। हचिंसन्स टीथ। सेकंड लिख लो डेफनेस।
थर्ड लिख लो इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस, कैरेटिनाइटिस, इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस या कैरेटिनाइटिस, कैरेटाइटिस या कैरेटनाइटिस। ओके, ये चीज अपने को देखने को मिलेगी ये ट्रायड सिम्टम्स के अंदर, और इसको कीजिए हाईलाइट। अब ये होते क्या क्या है लिख लेते हैं। हचिंसन ट्रायड का मतलब है भाई नोच और पैग शेप इंसीजर्स। जो ये टीथ है ना, दिस वन, ये वाला, इसको बोलते हैं हचिंसन टीथ। इसके अंदर लिख लेते हैं नोच्ड, नोच्ड एंड पैग शेप इंसीजर। नोच और पैग शेप इंसीजर, ठीक है। अब बात करते हैं डेफनेस। डेफनेस क्या हो गया है? ड्यू टू क्रेनियल नर्व नंबर 8 का डैमेज। ये हुई है ड्यू टू क्रेनियल नर्व नंबर 5, 6, 7, 8 का डैमेज, ठीक है। क्रेनियल नर्व नंबर 8 कौन सी होती है? ऑडिटरी नर्व या वेस्टिबुलोक्यूलर नर्व, ठीक है। इंटरस्टिशियल कैरेटिनाइटिस या कैरेटाइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया। ये सारे थे क्लिनिकल फीचर जो आपको कंजेनाइटल स्पिलिस के अंदर देखने को मिले थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। नाउ वी टॉक अबाउट डायग्नोसिस। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी बेबी को कंजेनाइटल स्पिलिस है? तो बेबी को पता करने से पहले एक बारी माँ का पता कर लेते हैं, मैटरनल स्क्रीनिंग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे मैटरनल स्क्रीनिंग। पहले माँ को पता लगा, लेकिन माँ के अंदर तो नहीं है, क्योंकि बेबी के अंदर कहाँ से आ रहा है? मदर के से थ्रू ही आ रहा है। जब मदर प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे मैटरनल स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, ताकि अपने को पता लग जाए कि माँ को स्पिलिस है या नहीं है। फिर उसके बाद हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे? जो सभी अभी तक मैंने क्लिनिकल फीचर पढ़ाए वे सारी चीज़ें, जैसे हम ट्रायड देख सकते हैं, हम देख सकते हैं स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्लटन जॉइंट्स, सेबर टिबिया देख सकते हैं, हम लीजन्स देख सकते हैं स्किन के ऊपर, स्नफल्स देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। उसके बाद जो हम टेस्ट करते हैं वो करते हैं VDRL, VDRL टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट। इसका नाम क्या होता है? VDRL की फुल फॉर्म वेनेरिल, वेनेरिल, V का वेनेरिल, D का डिजीज, ठीक है। R का मतलब रिसर्च, L का मतलब लैब, रिसर्च लैब, ठीक है। ये क्या होता है? जो VDRL टेस्ट होता है ना, एक रैपिड टेस्ट होता है। दिस इज ए रैपिड प्लाज्मा रिजिम टेस्ट होता है। ये क्या है? एक रैपिड प्लाज्मा रिजिम टेस्ट होता है, ठीक है। VDRL, VDRL कर लेंगे। उसके बाद हम कंफर्म करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करेंगे, जो है कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसको बोलते हैं हम IgM, वेस्टर्न ब्लॉट, IgM वेस्टर्न ब्लॉट। ये है गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्म टेस्ट, या इसका दूसरे और नाम से जाना जाता है FTABS के नाम से भी, FTABS के नाम से भी इसको जाना जाता है। इससे हम कर लेंगे कंफर्म, और इस कंफर्मेटरी टेस्ट को कर लो आप हाईलाइट। ओके, वेस्टर्न ब्लॉट, IgM वेस्टर्न ब्लॉट या FTABS, दिस इज द कंफर्म टेस्ट फॉर कंजेनाइटल रूबेला, नहीं सॉरी, कंजेनाइटल स्पिलिस। रूबेला कहाँ से आ गया? अब रूबेला का दिमाग में कहाँ से चलेगा? अब रूबेला भी कराना पड़ेगा, करा लेंगे। ओके, दिस इज द डायग्नोसिस।
अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। हाउ डू वी मैनेज दिस कंडीशन? नाउ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट। अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो मैनेज करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, स्पिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? जो मदर के अंदर होती है वही बेबी के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, वो होती है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी, ये है ड्रग ऑफ चॉइस। इसको करो आप हाईलाइट। ठीक है, क्या है? पेनिसिलिन जी, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। इसकी अगर डोज की बात करें, अगर हम आईवी दे रहे हैं, ठीक है, अगर हमने आईवी देनी है ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, तो हम देंगे 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट पर केजी के हिसाब से। ठीक है, और वहीं अगर हमने ये ड्रग देनी है आईएम, तो भी हम देंगे 50,000 यूनिट पर केजी। फिर आप पूछोगे इन दोनों में फर्क क्या है? आईएम दे लो या आईवी दे दो, डोज तो सेम है, आपने लिखवाया क्यों? तो उसका कारण है ड्यूरेशन। जो अगर हम आईवी देंगे ना, तो आईवी तो देंगे हम बीडी, ठीक है, वही अगर हम आईएम देंगे तो आईएम देंगे हम ओडी। ठीक है, दिन में एक बारी। जो आईवी देंगे ये देंगे 7 से लेके 10 डेज तक। वहीं हम आईएम देंगे ओडी 10 डेज। ठीक है, 10 डेज। ठीक है, ये था आपका पेनिसिलिन जी का डोजेस। ठीक है, हम आईवी दे सकते हैं पेनिसिलिन को, हम आईएम भी दे सकते हैं। ओके, ये था ड्यूरेशन। ओके, अब बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी टॉक अबाउट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करा जाए, सबसे पहले तो अपने को जो बेबी की ड्रेनेज है ना, उसके साथ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेंटेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंटेन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। मेंटेन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस while हैंडलिंग secretions। जब भी सिक्रीशंस को हम हैंडल कर रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखना, ग्लव्स मास्क वगैरह पहन के रखना है, अपनी बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आने देनी अपने को। ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। सबसे पहला नर्सिंग मैनेजमेंट। सेकंड, ठीक है, सक्शन करना है जब भी जरूरत हो, और नेजल ड्रॉप्स अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? सक्शन करना है जब भी जरूरत हो, एसओएस, और क्या करना है? अप्लाई करना है नेजल ड्रॉप्स, अप्लाई नेजल ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स अप्लाई करनी है अपने को। ठीक है, सक्शन करना है और नेजल ड्रॉप्स अप्लाई करनी है। ठीक है, सक्शन एसओएस और अप्लाई नेजल ड्रॉप्स। ओके, ये चीज। उसके बाद अपने को लीजन्स को ड्राई और क्लीन रखना है। ठीक है, लीजन को वेट नहीं होने देना। कीप लीजन्स, जो बेबी की स्किन के ऊपर है, ड्राई एंड क्लीन। उन लीजन्स को ड्राई और क्लीन रखना है। ठीक है, और बेबी को अगर पेन हो रहा है तो उस पेन का मैनेजमेंट करना है, जैसे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं या कोई पेन किलर बेबी को दे सकते हैं। ठीक है, पेन मैनेजमेंट। ठीक है, पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट करना है अपने को। ओके, बेबी के अंदर पेन मैनेजमेंट करना है। और फाइनली न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है। न्यूट्रिशन की स्पेलिंग अच्छे से लिख लेते हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अपने को करना था। ठीक है, तो ये है मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल स्पिलिस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द क्लास।